Good morning, students. I am Sahi sir with your economics classes. So today we have start our new chapter. Our chapter number is 12, and the name Environment and Sustainable Development. पर्यावरण एवं सतत विकास. So first of all, we can discuss on the concept of environment, and then we can discuss on the sustainable development. एक्चुअल में पर्यावरण क्या है? पर्यावरण में हम उन सभी परिस्थितियों को शामिल करते हैं जो ह्यूमन बींग्स को प्रभावित करती है, यानी मानव जीवन को प्रभावित करती है. ये सभी संसाधन जो हमारे आस पड़ोस के वातावरण होता है, जिनसे भी जीवन प्रभावित होता है, उन सबको पर्यावरण की अवधारणा में शामिल करते हैं. तो इसको हम सबसे पहले जो है 1986 में पर्यावरण अधिनियम कानून बना था, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं. इन्वायरमेंट इंक्लूड वाटर, एयर, लैंड एंड द अदर इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमोंग एंड बिटवीन वाटर, एयर, लैंड एंड ह्यूमन बींग्स एंड अदर क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टीज. ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अनुसार ये डेफिनेशन दी गई थी. यानी हमारे जीवन की गुणवत्ता और स्तर को जो भी प्रभावित करता है वो पर्यावरण के अंतर्गत आता है. तो अब बात आती है कि पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यानी साइग्निफिकेंस या फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट. तो आई कैन डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट. तो फर्स्ट, इन्वायरमेंट ऑफर रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, यानी जो पर्यावरण है उत्पादन के लिए साधन अवेलेबल कराता है. यू नो दैट्स कि जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, जैसे रॉ मटेरियल्स होता है, एनर्जी सेक्टर से हम जो है वो भी प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पर्यावरण से ही वो प्राप्त होती हैं. और निःशुल्क, यानी हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक का हमें एक निःशुल्क उपहार के रूप में हमें प्राप्त होती है. दूसरा, सेकंड आता है हमारा इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ, यानी पर्यावरण जो है वो जीवन धारणा में सहायक है. जैसे इसके अंतर्गत सूर्य, मिट्टी, जल, वायु आदि इन सारी चीज़ों को शामिल करते हैं हम, जो मानव जीवन के स्थायी के लिए महत्वपूर्ण है. नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंट असाइमुलेट्स वेस्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पर्यावरण अपशिष्टों का आत्म कर लेता है. उत्पादन और उपभोग गतिविधियों के कारण जो हमारे अपशिष्ट पैदा होते हैं, जैसे कूड़े करकट, इन सारी चीज़ों को अपने आप में अपगठित कर पर्यावरण को साफ सुथरा रखता है, जो है वातावरण को साफ सुथरा रखता है. यानी इन सारी चीज़ों को पर्यावरण अपने आप में समा लेता है. नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी पर्यावरण जो है वो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है. वातावरण के अंतर्गत नदियाँ, समुद्र, पर्वत, मरुस्थल आदि को शामिल किया जाता है. मनुष्य इन सारे वातावरण का आनंद उठाता है, जो उसके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है. देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें ह्यूमन बींग्स जिन उन चीज़ों को जो है देखता है या एक तरह से प्रसन्नता उत्पन्न होती है उनको देखने से, तो ये सारी चीज़ें जो है ह्यूमन बींग्स की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाता है. फिर आता है कि 2 बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, ये इम्पोर्टेंट है हमारा, और इस लेसन में ज़्यादातर इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम. 2 बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट. तो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है पॉल्यूशन, और दूसरा है हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अत्यधिक शोषण होता है. तो पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो पॉल्यूशंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे. क्वेश्चन उठा लेता है, और बड़ा आसान चैप्टर है ये. पॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है? प्रदूषण से अभिप्राय है जो उत्पादन तथा उपभोग की उन क्रियाओं से होता है जो वायु, जल और वातावरण को प्रदूषित करता है. अब विकास की प्रक्रिया में प्रदूषित एक उभरती हुई एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि हमारा जो ग्रोथ हो रहा है वो प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ कर रहे हैं, और उनसे जो है ना वातावरण जो है हमारा वो इम्बैलेंस हो रहा है. तो इसमें जो प्रदूषण होता है वो 3 तरह का होता है, यानी 3 टाइप ऑफ पॉल्यूशंस: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन. 1 बाय 1 करेंगे. एयर पॉल्यूशंस क्या होता है?
जो वायु होती है, इंसान जो है वो ऑक्सीजन लेता है और जीवन का एक अनिवार्य तत्व है ऑक्सीजन। इवन कि आप हर किसी चीज़ के लिए एक्सेप्ट टू ऑक्सीजन आप जो है 2-4 घंटा 5-6 घंटा जीवित रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर आप 5 मिनट नहीं रह सकते। तो ये एक एसेंशियल पार्ट है। वायु में प्रदूषण का अर्थ होना जीवन के आवश्यक तत्वों में प्रदूषित हो जाना, यानी ऑक्सीजन जो वायु है उसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाना, तो इस तरह से हमारी वायु प्रदूषित हो जाती है। और वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं? बहुत सारी चीज़ें, जैसे जहरीले गैस वायु में मिल जाते हैं जाकर, ओजोन हीट बढ़ जाती है, ओजोन जो हमारी परत है उसमें होल हो जाते हैं, तो जो सन होता है उसकी डायरेक्ट रेज फिर पृथ्वी पर आकर पड़ती हैं, जो टेम्परेचर को बढ़ाता है। और टेम्परेचर बढ़ने से जो हमारे ग्लेशियर होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, और ग्लेशियर मेल्ट होने से समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिससे बहुत सारे जो है इम्बैलेंस पैदा हो जाते हैं। तो इन सब ये जो है वो हमारे वायु प्रदूषित हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मोटर वाहन गैस जो बाहर छोड़ते हैं, इसी तरह से हमारे उद्योग हैं जो जिनकी चिमनियों से विषैला गैस निकलते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है वाटर पॉल्यूशंस। वाटर पॉल्यूशंस क्या होता है? जो हमारी नदियाँ होती हैं, जो नहरें होती हैं, उनके अंदर उस पानी के अंदर जो जहरीली गैसेस होती हैं या जो वो उसमें जाकर मिल जाती हैं, जिससे उसमें रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं। और इससे जो पानी हम यूज़ करते हैं पीने के लिए, जब उसमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो उससे बहुत सारी कई प्रकार की बीमारियां हो जाते हैं, जैसे एक तरह से हेपेटाइट्स, दस्त वगैरह लग जाना। तो ये बहुत सारी चीज़ जो बीमारियां वो पैदा हो जाती हैं, और इसके कारण जो है वो हमारे घरेलू सीवेज और नदी नाली में जो हमारा गंदा पानी मिल जाता है, उद्योगों से जो गंदी चीज़ें निकलती हैं, विसर्जित खतरनाक रसायन जो निकलते हैं वो नदियों में जाकर मिल जाते हैं। कृषि में हम कीटनाशक छिड़काव करते हैं, दवाइयाँ जो वो मिट्टी के साथ बहकर नदी में मिल जाती हैं, तो इस तरह से हमारा वायु प्रदूषित जल प्रदूषण हो जाता है। फिर हमारा होता है नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशंस होता है जो हमारा लाउड स्पीकर्स वगैरह होते हैं, उद्योगों के अंदर जो बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं उन बहुत सारा जो है वो नॉइज़ क्रिएट करती हैं। तो उनसे क्या होता है कि जो हमारा दिमाग होता है, हमारी ईयर्स होते हैं, जो उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है और वो चुभते हैं एक तरह से कानों में। तो क्या बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनके कारण पैदा हो जाती हैं। तो ये सारा हमारा इन्वायरमेंट था जो पॉल्यूटेड हो जाता है। 3 तरह से पॉल्यूटेड होता है, जो है एयर पॉल्यूशंस, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशंस। क्यों होता है उनका मैंने रीज़न बताया, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बड़ा आसान है। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।